हेलो स्टूडेंट्स, यह मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू का बुक है जो देव कुमार सर के द्वारा लिखा गया है और इसी से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्राचीन झारखंड का इतिहास आज का टॉपिक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए धनानंद, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी कुमारगुप्त और ऑप्शन डी कौटिल्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार झारखंड में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित थी? ऑप्शन है मुगल काल, ऑप्शन बी मदरा मुंडा, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी भागवत पुराण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार इंद्रवाहक नदियों में क्या मिलते थे? ऑप्शन ए सोना मिलता था, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी तांबा। तो सही आंसर है ऑप्शन सी हीरा मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है कि झारखंड क्षेत्र की जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए? तो इसका आंसर देखिए, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है अशोक। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु इनमें से कौन सी चीज झारखंड से मंगाई जाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाथी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टविक की सहायता के लिए किस अधिकारियों को नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए है नागाध्यक्ष, ऑप्शन बी वनाध्यक्ष, ऑप्शन सी नागपाल और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नागाध्यक्ष और नागपाल तो एक ही थे और वनाध्यक्ष अलग था, है ना। नागाध्यक्ष या नागपाल हम लोग उसको कहते थे, उसका ये कार्य था कि जनजातियों पर नियंत्रण रखना था और उनको सेना पे भर्ती करवाना था। और वनाध्यक्ष का काम था कि वन से प्राप्त जो भी संपदा था उस पर नियंत्रण स्थापित करना इनका काम था। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अशोक का इस क्षेत्र की जनजातियों पर परोक्ष नियंत्रण था। सही बात है, प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था उनका। अशोक के 13वें शिलालेख में आठवीं आठव राज्य का उल्लेख है। ठीक है। मौर्य काल में झारखंड क्षेत्र पर अनेक राज्यों का शासन था। तो ये भी सही है। तो 7वां का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त तीनों आंसर सही है, मतलब स्टेटमेंट तीनों सही है। अर्थशास्त्र के अनुसार इंद्रवाहक संभवतः किस नदियों का द्रोणी क्षेत्र था? ईब, शंख, दामोदर, ए तथा बी दोनों। ए तथा बी मतलब ईब और शंख। तो सही आंसर तो आपको पता चल गया कि डी ही होगा, ए तथा बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान में इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर तो चाईबासा ही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? गुमला से, सरायकेला से, खूंटी से या रांची से? तो इसका सही आंसर है रांची से। रांची से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे ये भी पता चलता है कि यहाँ कनिष्क का प्रभाव था इस एरिया में। अगला क्वेश्चन है 11वें नंबर क्वेश्चन, सिंहभूम से खुदाई के दौरान निम्न में से कौन सा पाया गया है? इंडो सीथियन सिक्के, रोमन सिक्के, मूर्तियाँ या उपकरण और हथियार? तो इसका सही आंसर 11th का हो जाएगा रोमन सिक्के। रोमन सिक्के कहाँ से मिले हैं? सिंहभूम से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, धनानंद या सिकंदर। तो सही आंसर ऑप्शन सी है धनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य के मदद से धनानंद को ही हराया था। अगला है गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। गुप्त वंश के किस महान शासक द्वारा आठवीं प्रदेश पर विजय के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन है कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या चंद्रगुप्त। 13 नंबर क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। एक चीज़ और याद रखिएगा, पिछले चैप्टर में एक क्वेश्चन था कि झारखंड में किस गुप्त शासक के प्रवेश के बाद ऐसा माना जाता है कि झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ था। तो आंसर उसमें श्रीगुप्त लिखा हुआ था और हम उसको टिक भी करा दिए हैं। ठीक है, लेकिन बाद में हमको ये याद भी आया और हम फिर इसको बारे में रिसर्च भी थोड़ा बहुत कर लिए, तो उसमें सही आंसर समुद्रगुप्त होना चाहिए, जो कि हम कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। लेकिन यहाँ भी आपको बता दे रहे हैं कि अगर कभी भी पूछे कि झारखंड में
जो बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ था उसके पीछे कौन सा गुप्त शासक था? तो याद रखिए वो समुद्रगुप्त था। ठीक है, वो श्रीगुप्त नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बौद्ध धर्म जब आप पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है। वो पिछला वीडियो हो गया है, हम उसके कमेंट बॉक्स में लिख दिए हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है? झारखंड में मुंडा, पाहन, महतो तथा भंडारी पदवियां किस काल में अस्तित्व में आई थी? ठीक है, तो ये भी आया था गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर हजारीबाग के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा इसका मदुही पहाड़। यहाँ महुदी पहाड़ लिखा है, मदुही पहाड़, मदुरा पहाड़, जो भी बोलने की इच्छा आप बोल सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के समकालीन झारखंड में नागवंशी राजाओं में कौन थे? मदन राय, प्रताप राय, कदरिया राय, उपरोक्त सभी। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो इसका आंसर है मुरुंड देश के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, श्रीगुप्त या समुद्रगुप्त? तो सही आंसर समुद्रगुप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात हेन सांग से हुई थी? तो उसको राजमहल में दोनों का मुलाकात हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणुसागर स्थित है, तो ये कोचांग में स्थित है। कहाँ है? कोचांग में। यह मंदिर जो है सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा क्षेत्र पर अवस्थित कोचांग में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शशांक ने संथाल परगना का बड़ा बाजार को क्या बनाया था? तो इसने उसे राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, गौड़ शासक शशांक के साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, उपरोक्त सभी। तो इसके क्षेत्र में सभी के सभी थे, यानी कि बंगाल, उड़ीसा और झारखंड तक इसका साम्राज्य था। 23 नंबर क्वेश्चन, हर्यक वंश का वह कौन सा शासक था जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था? अजातशत्रु, शिशुनाग, बिंबिसार, उदयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है, एकदम याद रखेंगे, हर्यक वंश का शासक बिंबिसार था जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कांगझोल में ही हर्षवर्धन और चीनी यात्री हेन सांग की पहली मुलाकात हुई थी। सही है, बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन वर्धन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, ये भी सही है। हर्षवर्धन के समकालीन नागवंशी राजा गजराय, सुंदर राय तथा मुकुंद राय थे, ये भी ठीक है। तो उपरोक्त सभी के सभी कथन सही हैं। अगला है, निम्न में से कौन प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी? 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़िए। हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, शशांक, धनानंद। तो एक शशांक ही था जो अपनी राजधानी झारखंड में बनाया था, तो शशांक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर जो गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष हैं, इसका संबंध किस स्थान से है? ऑप्शन पढ़िए। पालकोट, महुदी पहाड़, पिठौरिया, बेनूसागर। तो 26 का आंसर हो जाएगा महुदी पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शशांक शैव धर्म का अनुयायी एवं बौद्ध धर्म का विरोधी था। तो ये कथन तो सही है। उसने ही प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणुसागर बनवाया, ये भी सही है। सिंहभूम और मयूरभंज के सीमा क्षेत्र पर कोचांग में अवस्थित है ये मंदिर, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी के सभी ऑप्शन डी है, सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष झारखंड राज्य के पलामू जिला से प्राप्त हुए हैं। सही है ये स्टेटमेंट। झारखंड राज्य में मगध की सीमा का क्षेत्र दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक माना जाता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। हेविट ने दुलमी को गौड़ की राजधानी बताया है, तो ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रांची के निकट पिठौरिया पहाड़ पर गुप्त काल से संबंधित पहाड़ी पर स्थित एक कुआं मिला है। सही है। सतगावा पहाड़ी जो कोडरमा में है, सतगावा पहाड़ी के प्राप्त मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्त काल से संबंधित है, ये भी सही है। तो दोनों कथन सत्य है, 1 और 2 दोनों सत्य है। झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं? सतगावा,
पिठोरिया, महोदी पहाड़, उपरोक्त तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों। तीनों के तीनों जगह से गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, शैव धर्म का अनुयायी वह कौन सा शासक जिसने झारखंड में विभिन्न शिव मंदिरों का निर्माण कराया? तो इसका काम था, शशांक का काम था ये। अगला है, शशांक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निम्न में से किसे राजधानी बनाया था? तो संथाल परगना का बड़ा बाजार को भी बनाया था और दुलमी को भी बनाया था। तो उपरोक्त दोनों के दोनों सही हो जाएगा। अब आप देखिए कि सारा क्वेश्चन तो हो गया समाप्त। इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। धन्यवाद।